गुड मॉर्निंग दोस्तों, दयासा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सीरीज का एक आज नया वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, नया क्लास पे डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो विषय है ट्रांसलेटिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोग अक्सर ऐसे वाक्यों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज हमारा टॉपिक्स टाइम ओरिएंटेड ट्रांसलेशन है, अर्थात समय से जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन। मैंने बोर्ड में 9 प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं जो समय के साथ जुड़े होते हैं। एक्चुअल समय के साथ, और समय मतलब घड़ी के साथ जो समय का संबंध है वो 9 प्रकार के वाक्यों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया है कि एक घड़ी से जुड़ी हुई कितनी प्रकार की सेंटेंस, कितनी कैटेगरी की सेंटेंस हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि हमारे घड़ी के साथ जो समय का संबंध है हमारा, हम जो वाक्य का प्रयोग करते हैं घड़ी को लेकर, समय को लेकर, हम 9 प्रकार के प्रश्न या 9 प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। साधारण सी बात है कि आपको या फिर आप किसी व्यक्ति से समय के बारे में जब पूछते हैं तो आप ये पूछते हैं कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं या समय कितना हुआ। तो इसके अगेंस्ट में वह व्यक्ति 9 प्रकार का उत्तर दे सकता है। मैं इसी 9 प्रकार के उत्तर को ही बोर्ड में लिख दिया हूं। मैं पढ़ के सुनाता हूं। मान लेते हैं कि यह समय 4 बजे के आसपास का समय है और मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं। जैसे पहला हो सकता है कि मेरे घड़ी में 4 बजे हैं, यह हो सकता है। दूसरा, मेरे घड़ी में 4:15 बजे हैं, मेरे घड़ी में 4:30 बजे हैं, मेरे घड़ी में 4:45 बजे हैं। या फिर ये सब का प्रयोग ना करके ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घड़ी में 4:10 हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घड़ी में 4:12 हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घड़ी में 4 बजने में 10 मिनट बाकी है या देर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे घड़ी में 4 बजने में 7 मिनट बाकी है। इसके अलावा, इस टाइप के आंसर के अलावा कोई भी टाइप अब नहीं बचता है। बड़ा ही सोच विचार करके मैंने देखा कि इस टाइप से अधिक टाइप का आंसर हो ही नहीं सकता है। अब हम इन प्रश्नों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं यह गौर करने वाली बात है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जिसे आपको नोट कर लेने में ही फायदा है। पहला नंबर, समय से जुड़ी हुई कोई भी ट्रांसलेशन हमेशा आईटी इट से स्टार्ट करना होता है। आईटी इट से स्टार्ट करना होता है। इट एक इंट्रोडक्टरी आइटम है। इट के स्टार्ट करने के बाद इसमें और एक चीज जानकारी होना चाहिए कि हम इसमें एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यह प्रीपोजिशन इन जनरली सुनने में लगेगा लोगों को इन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन समय के सापेक्ष में या समय के लिए या फिर टाइम ओरिएंटेड ट्रांसलेशन के लिए इन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे। तो 2 चीज को याद रखना है। एक, हम बाई का प्रयोग कर रहे हैं और हम इट से स्टार्ट करेंगे। 2 चीज के बाद अब हमको जानना पड़ेगा कि घड़ी से संबंधित जो ट्रांसलेशन है उसके कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है सेंस पर। मैं बोर्ड में लिखे हुए वाक्यों को मिटा दूंगा क्योंकि मुझे टाइम ओरिएंटेड ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करना है। इसलिए आप लोग इस ट्रांसलेशन को, इस हिंदी वाक्य को स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर मेरे वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए, तब समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं ऊपर में लिखे हुए, बोर्ड में लिखे हुए ट्रांसलेशन को, मैं बार बार ट्रांसलेशन बोल रहा हूं, हिंदी वाक्य को
मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। या यहां पर एक स्पेस है, मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक स्पेस है यहां पर, मैं समझाने का प्रयास यहीं पर करने का कर रहा हूं। घड़ी इस टाइप की घड़ी होती है और यहां पर 12, यहां पर 6, यहां पर 3 और यहां पर 9 होती है। अब क्या है कि इस घड़ी को अगर हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो ये जो पोर्शन है ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, अर्थात ये क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है। तो यहां से यहां तक जो है इसको हम लोग, यहां से यहां तक हम लोग क्वार्टर बोलेंगे और यहां से यहां तक अर्थात यहां से यहां तक को भी हम लोग क्वार्टर बोलेंगे। तो इस आधार पर यह भी क्वार्टर है और इस आधार पर यह भी क्वार्टर है। अगर हम दो क्वार्टर को जोड़ देते हैं तो ये जो पॉइंट्स यहां पर बनता है ये हाफ हो जाता है, हाफ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको सेंस समझना है। सेंस क्या समझना है? सेंस। ये जो घड़ी का जो यहां से यहां तक का जो घड़ी के मिनट का या घंटे की सुई को घूमने का जो एरिया होता है, ये एरिया के सेंस को हम लोग बोलते हैं बजकर। क्या बोलते हैं? बजकर। तो बजकर का जो इंग्लिश होता है वो होता है पास्ट। बजकर का इंग्लिश होता है पास्ट। नहीं, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रही है, मैं मिटा देता हूं। सेंस जो है वो बजकर है, अर्थात हम लोग यहां पर बजकर का प्रयोग करते हैं। मान ली घड़ी का कांटा 2 पे है, मिनट का कांटा 2 पे है, तो हम लोग बोलेंगे कि 4:10। तो बजकर का हम लोग प्रयोग करते हैं। सेंस क्या है? बजकर। लेकिन अगर इस एरिया में, इस एरिया की बात करेंगे तो हम लोग यहां सेंस का प्रयोग करते हैं बजने में, या फिर बाकी, ऐसा प्रयोग करते हैं, बाकी। तो बाकी का जो सेंस होता है, ये जो इसका इंग्लिश होता है, इसका प्रयोग हम लोग टू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजकर के सेंस के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे और बजने की कंडीशन में, बजने के सेंस में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इस तरफ से अगर हम बात करते हैं कि यहां से यहां तक अर्थात पौने, सॉरी, यहां से यहां तक सवा। सवा का मतलब क्या है? सवा का मतलब है कि यहां पर सेंस क्या है? सेंस है बजकर, अर्थात पास्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या है? किसका है? क्वार्टर है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, इसका नाम, एरिया का नाम क्वार्टर और सेंस है बजकर, इसलिए हम लोग क्वार्टर पास्ट लिखेंगे। उसी प्रकार साढ़े के इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग? साढ़े का इंग्लिश लिखेंगे, यहां से यहां तक इसका नाम है हाफ और इसका जो सेंस है वो है बजकर, अर्थात हाफ पास्ट। हाफ पास्ट। उसी प्रकार पौने का जो कॉन्सेप्ट है, पौने का, वो है क्वार्टर। तो हम यहां पर पौने लिखते हैं, पौने। पौने का क्या है? क्वार्टर। लेकिन इसका सेंस क्या है? बजकर इसका सेंस नहीं है, बल्कि बजने में इसका सेंस है। तो बजने में इसका सेंस है तो क्वार्टर टू लिखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है सवा, साढ़े और पौने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जानने के बाद ही हम लोग बड़े आसानी से हम लोग हिंदी को इंग्लिश में बदल सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे बोर्ड फिर से साफ करना है। चलिए हम यहां से इसको मिटा देते हैं। अब प्रश्न क्या है कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं। तो आपके घड़ी में कितने बजे हैं, तो इसका पहला का जो इंग्लिश हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम। इन जनरली लोगों को लगेगा कि इन योर वॉच होना चाहिए, लेकिन मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे,
बल्कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अर्थात इसका हो जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। तो यहां पर एक जानकारी है कि हम यहां पर इन का प्रयोग ना करके बाय का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था कि मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे कि इट इज, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड ट्रांसलेशन इट से स्टार्ट होता है, मैं वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे। तो हो जाएगा इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। मैं इसको भी मिटा देता हूं, बोर्ड एकदम साफ हो जाएगा। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था कि मेरे घड़ी में 4:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, मेरे घड़ी में 4:15 बजे हैं। तो इट इज सवा का सेंस क्या है? पास्ट, और सवा मतलब होता है 1/4 अर्थात क्वार्टर। तो हो जाएगा इट इज क्वार्टर पास्ट, सेंस लगा दिए, 4 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। गौर करने लायक एक बात यहां पर है, बड़ा ही जानकारी वाला विषय है ये विषय, बड़ा जानकारी वाला विषय है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या है कि मैंने सेंटेंस में इट इज 4 o'clock का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर इट इज क्वार्टर पास्ट 4 के साथ मैंने क्लॉक का प्रयोग नहीं किया। तो इसका क्या कारण है? तो यहां पर अगर हम ओ क्लॉक का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ओ क्लॉक का प्रयोग हम लोग सिर्फ पक्का पक्की समय के लिए कर सकते हैं, अर्थात 4 बजे गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। लेकिन 4 के साथ अगर हम लोग छोटा सा भी एक टाइम ले लेते हैं, पुचड़ी ले लेते हैं, तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि ओ क्लॉक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पक्का पक्की समय के लिए होता है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चौथा जो मेरा वाक्य था वो था कि मेरे घड़ी में 4:30 बजे हैं। तो क्या हो जाएगा? इट इज, अब सेंस क्या है? पास्ट है, इसका टाइम क्या है? 4:30 मतलब हाफ, तो यहां जाएगा हाफ पास्ट 4 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। यहां पर भी 4:30 का मतलब पूरा टाइम नहीं है, इसके साथ भी एक पुछड़ी 4:30 लगा हुआ है, इसलिए ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं हुआ। पांचवा क्या है कि मेरे घड़ी में 4:45 बजे हैं। 4:45 का मतलब हो गया इट इज, पौने का मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब क्वार्टर। अब यहां पर सेंस क्या है? बजने में होता है, पौने मतलब सेंस होता है बजने में, अर्थात क्वार्टर के साथ 2 हो जाएगा, 4:45 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। मेरे घड़ी में इट इज 4:45 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में 4:45 बजने हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये सवा, साढ़े और पौने को छोड़कर भी हम मिनट में आंसर देते हैं। तो क्या आंसर है कि मेरे घड़ी में 4:10 हुए हैं, बजकर, तो ये हो जाएगा इट इज 10 minutes, it is 10 minutes past, it is 10 minutes past 4 by my watch, by my watch। अच्छा, ये 10 के जगह पर ये जो इसके नीचे वाला है 12 मिनट, उसको हम बना लेते हैं 12 मिनट, TWELVE, 12 मिनट्स, अर्थात इट इज 12 मिनट्स पास्ट 4 बाय माई वॉच। फिर इसी का एक सेंटेंस है 10 मिनट,
हम 10 मिनट को बनाते हैं। सेम है, इट इज 10 minutes past 4 by my watch। मैंने इसको आगे पीछे क्यों किया, इसका थोड़ा सा एक कारण है। ये कारण क्या है कि हम मिनट 10 के साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 10 के साथ मिनट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टाइम ओरिएंटेड ट्रांसलेशन में जो मिनट 5 से पूरी कट जाए वहां पर हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात यहां पर हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 जो है ये 5 से पूरी कट जाता है। अब 5 से पूरी कट जाने के वजह से 5 से पूरी कट जाने के वजह से हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस सही है, लेकिन मिनट शब्द को अगर हम लगा देते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज 10 past 4 by my watch। इसी प्रकार हम लोग 8वां सेंटेंस को बनाएंगे। 8वां सेंटेंस क्या है कि मेरे घड़ी में 5 बजने में 7 मिनट बाकी है। तो 7 क्या है कि पूरी 5 से नहीं कटता है, इसलिए हम मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, इट इज 7, ये क्या है बजने में, तो हम पास्ट ना लगा के 2 लगाएंगे। इट इज 7 to 5 by my watch, by my watch। फिर क्या है, लास्ट है कि मेरे घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो 10 क्या है, 10 जो है, सॉरी इट इज 7 मिनट्स होगा। इट इज 7 मिनट्स, इट इज 7 मिनट्स 5 by my watch, क्योंकि यह 5 से पूरी नहीं कटता है। अब 10 मिनट बोलेंगे तो यह 5 से पूरी कट जाता है, अर्थात हम 10 मिनट के शब्द का प्रयोग हम 10 के साथ नहीं करेंगे। इट इज 10 to 5 by my watch। क्या हो जाएगा, इट इज 10 to 5 by my watch, और यहां पर इट इज 7 minutes to 5 by my watch। यहां 7 5 से नहीं कटता है, इसलिए मिनट शब्द का प्रयोग हुआ। 10 जो 5 से पूरी कट जाता है, इसलिए मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम टाइम ओरिएंटेड सेंटेंस को, टाइम ओरिएंटेड वाक्यों को इंग्लिश में ऐसे बदलेंगे, और इन रूल्स के प्रयोग से समय का कोई भी हिंदी को इंग्लिश में बदला जा सकता है। आप भी बदल सकते हैं। आप बड़े आराम से अपने कॉपी में किसी एक समय को लिखिए, और इस बताए हुए नियम के आधार पर आप उसे आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अनुज मिश्रा फिर से एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इस क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए या कहीं पर और मेरी पढ़ाने की तरीके में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, और कमेंट्स करने के बाद मैं उस कमेंट्स पर विचार करूंगा और अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा।